एवं बहनों, मेरा आप सब लोगों को प्रणाम एवं नमस्कार। मैं रायपुर करचुलियान से देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। वर्षा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है और आके चली जाती है। ये प्रकृति है, इससे कोई लड़ नहीं सकता है। लेकिन बारिश होने के बाद जो बाढ़ आती है, उसके जाने के बाद जो विकट समस्या हमारे जनता को होती है, ग्रामवासियों को होती है, जिनके घर में पानी घुसता है, जिनकी खेती नष्ट हो जाती है, उन किसानों को दिक्कत होती है। मतलब जो घर में रहते हैं, जिनके घर में पानी घुसता है, वो लोगों से पूछो कि पानी का दर्द क्या होता है। हमारे रायपुर करचुलियान में पानी बहुत सारे लोगों के घर में घुसा। हमने दिखाया भी आप सब लोगों को वीडियो के माध्यम से। लेकिन हमारे रायपुर करचुलियान में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने रोपा की खेती की थी, धान लगवाई थी, लेकिन ये महाना नदी की धार वो सारी धान उखाड़ के ले गई। बेचारे कहीं न कहीं से कर्जा किए, कर्जा करके खेती किए, बोवाई जोताई। एक तो शासन खाद नहीं दे रही है, बेचारे किसी तरह से बार व्यवस्था करके और अपने जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे हैं। उसमें भी हो गया प्राकृतिक आपदा आ गई। अब प्राकृतिक आपदा के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारे शासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस प्राकृतिक आपदा में जितने भी लोगों को क्षतिपूर्ति हुई है, उन लोगों की क्षति का मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को देखा जाए, ध्यान दिया जाए। हमारे रायपुर करचुलियान में ये हमारे प्रजापति भैया हैं। इन्होंने करीब 4 से 5 एकड़ में धान बोई थी, धान की खेती की थी। जो धान की खेती इनकी महाना नदी के धार में पूरी तरह से बह गई। ये बेचारे कहीं से ऋण कर्जा सब करके और धान की व्यवस्था बनाई थी, अपने बच्चों का जीविका उपार्जन करने के लिए धान बोई थी। वो धान हमारी महाना नदी का पानी सारी बहा के ले गया। अब ये बेचारे क्या करें? इसलिए प्रश्न ये उठता है कि हमारे शासन प्रशासन में क्या किसानों को भी जीने का अधिकार है? क्या किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए? ये कोई 1000-2000 रुपए से किसानों का काम नहीं चलने वाला, नहीं तो 15 से 20 हज़ार से ऊपर की उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत करके वो अपने बच्चों का जीविकोपार्जन कर सके। बाकी ये हमारे भैया हैं, ये आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने कितने में खेती की थी और कितनी मतलब इनकी खेती बह गई। भैया आप ये बताइए कि जब ये बाढ़ आई थी, उससे पहले आपने यहाँ पे रोपा धान लगवाया था जी। लेकिन इस बाढ़ ने आपके कितने एकड़ की धान को नुकसान किया? 3 एकड़ धान की फसल लगी थी रोपा की, तो सब बह गई, है ना। मतलब हमारे भाई का कहना ये है कि अब ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? इनकी पूरी धान बह गई। अब जब पूरी धान बह गई तो बेचारे क्या करेंगे? एक बार तो किसी तरह से कर्जा करके खेती कर लिया, लेकिन अब दोबारा क्या करेंगे? इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय जी, तहसीलदार साहब, एसडीएम महोदय से मैं ये विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अगर गरीबों के पेट और पिठाह दोनों को देख लिया जाएगा तो गरीब कभी भूखा नहीं मरेगा। तो अगर पिठाह नहीं देखते हैं आप, तो पेट तो देख लीजिए, पेट तो देख लीजिए। ये बेचारा गरीब किसान धान की खेती कहीं से ऋण कर्जा करके बोया था, वो भी इस पानी ने अपने साथ बहा ले गया। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 500 रुपये। क्या नाम है आपका भैया? सीताराम प्रजापति। सीताराम प्रजापति। ये सीताराम प्रजापति जी हैं। आइए मैं आप सब लोगों को किस तरह से धान बही है वो दिखा रहा हूँ। भैया हल्के हल्के दिखाइएगा पूरा। ये जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया धान की मतलब महाना नदी की धार से लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे पूरा धान की रोपाई की गई थी, एक भी धान नहीं है। पूरा गड़वे में
परिलक्षित हो गया है, पूरा गड़बे में बदल गया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से इनकी पूरी खेती उड़ गई। ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, एक भी धान की खेती नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह धान बोई थी, लेकिन सारी धान के पौधे पानी बहा ले गया। इसलिए शासन प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ, गुहार करता हूँ कि हमारे प्रजापति भैया जी को कुछ मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाए, ताकि इनके बच्चों का जीविकोपार्जन चल सके। शेष जय हिंद, जय भारत।